टीम जो लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से 90% लोग इस इंडस्ट्री को अगले साल तक इसका प्रमुख कारण है कि इस काउंसलिंग का सही समय पर सही काउंसलिंग का ना होना, यानी कि काउंसलिंग विथ योर अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। आंकड़े बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से 90% लोग इस इंडस्ट्री को अगले साल तक कंटिन्यू नहीं करते हैं। बचे हुए 10% में से केवल 50% लोग ही कामयाब होते हैं और बाकी बचे हुए 50% लोग या तो इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं या कंपनी बदल लेते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण है कि इस काउंसलिंग का सही समय पर सही काउंसलिंग का ना होना। आइए जानते हैं काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। आसान शब्दों में बताऊं तो काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श। जैसे एक मरीज डॉक्टर से लेता है, एक स्टूडेंट टीचर से लेता है, और इसी प्रकार से अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो सलाह किससे लेंगे? एक सफल डॉक्टर से। अगर बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो सलाह किससे लेंगे? एक सफल इंजीनियर से। ठीक उसी प्रकार से साथियों, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इस जैसे हर बिजनेस के अपने कुछ नियम होते हैं, सफलता के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसी प्रकार से इस बिजनेस में भी कामयाब होने के अपने कुछ सिस्टम हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रूल्स हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा कोई महाभारत का युद्ध जीतने के लिए कृष्ण जी की काउंसलिंग लगी थी, या यूँ कहिए कृष्ण जी की काउंसलिंग की वजह से ही अर्जुन महाभारत जैसे युद्ध जीत पाए। साथियों, ये बिजनेस भी एक युद्ध की तरह है, जहाँ पर कभी आपके कुछ अपने, कभी कुछ पराए, कभी साथ देते हैं या नहीं देते हैं। ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में काउंसलिंग को जानते ही नहीं हैं, और शायद इसीलिए कुछ लोग इस बिज़नेस में एक ही लेवल पर लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं, और उनमें से या फिर यूँ कहिए कि अपने लेवल को चेंज नहीं कर पाते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री का नेगेटिव प्रमोशन करते हैं। इस इंडस्ट्री में हर लेवल पर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बीज को पेड़ बनने के लिए जितनी आवश्यकता पानी की होती है, ठीक उतनी ही आवश्यकता आपके इस बिजनेस रूपी पेड़ को या कहीं कहीं नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। साथियों, काउंसलिंग दो प्रकार की होती है, 1-to-1 काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग। आइए जानते हैं काउंसलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि बिल्ड रिलेशनशिप। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से हम पहले रिलेशन बिल्ड करें, जैसे एक दोस्त का होता है, पार्टनर का होता है। और इस बिज़नेस में बॉस बनने की गलती कतई न करें। आप उन्हें रिलेशन बिल्ड करने के लिए अपने बारे में बताएं कि आपने बिज़नेस क्यों ज्वाइन किया, आपके सपने क्या थे, और उनसे पूछें कि उन्होंने ज्वाइन क्यों किया है। वो कुछ भी कह सकता है, आप ध्यान से सुने। वो कह सकता है कि पड़ोसी ने ज्वाइन करवा दिया, वो कह सकता है कि सामान अच्छे लगे, वो कह सकता है डिस्काउंट पाने के लिए। वो कुछ भी कहें, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आप उनके सपनों को, उनके कारणों को बड़ा कर सकें। आप उसके लिए उन्हें आप कंपनी का विजन दिखाइए, बिज़नेस का फ्यूचर दिखाइए। आप 5 साल बाद इस बिज़नेस से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में बात करें कि 5 साल के बाद उनका घर कैसा हो सकता है, उनके पास गाड़ी कैसी हो सकती है, उनकी लाइफ टेंशन फ्री हो सकती है, वो देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंट ऑफ बेसिक्स। टीम की सही शुरुआत करते वक्त हम उन्हें बिज़नेस के 6 बेसिक के महत्व बताते हुए बताएं कि बेसिक कितने ज़रूरी हैं। जो भी व्यक्ति बिज़नेस में कामयाब हुआ है उन्हें 6 बेसिक से हुआ है। साथियों, पॉइंट नंबर 3, विजन ऑफ 1 ईयर। हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम 1 साल का विजन बताएं कि बिज़नेस उनको 1 साल में कहाँ तक की लेवल दिला सकता है। उन्हें प्लानिंग करें कि उनकी पहले महीने की इनकम कैसे और कितनी आ सकती है, और इस इनकम के लिए उन्हें कितना और कौन कौन सा काम करना होगा। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप उनके प्रेजेंट लेवल की प्लानिंग करें, प्रेजेंट लेवल उनका क्या है और अगले 6 से 12 महीने में वो कहाँ तक का लेवल अचीव कर सकते हैं। अगले 6 से 12 महीने में उनकी इनकम कहाँ तक जा सकती है, इसकी प्लानिंग करें आप। शुरुआत में हर लेवल को अचीव करने के लिए अलग अलग बदलाव की आवश्यकता होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो टीम का बैकग्राउंड क्या है, वो टीम का साइज़ क्या है, वो टीम कितने शहरों में फैली हुई है। इस बात पर आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, टाइप ऑफ टीम। हाँ, ध्यान रखें, हर टीम के 3 पार्ट होते हैं, एक एक्टिव टीम, एक इनएक्टिव टीम और एक कंज्यूमर टीम। एक्टिव टीम वो होती है जो आपकी हर एक्टिविटी में शामिल होती है, चाहे परचेसिंग करने में, रिटेलिंग करने में, प्लान दिखाने में, फंक्शन अटेंड करने में, ये आपकी एक्टिव टीम कहलाती है। टीम नंबर 2, कंज्यूमर टीम। कंज्यूमर टीम जो सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ना मीटिंग से मतलब है, ना किसी अन्य चीज़ों को मतलब होता है, ऐसी टीम को हम कंज्यूमर टीम कहते हैं। और टीम नंबर 3 जो इनएक्टिव होती है, जिनकी ज्वाइनिंग तो एक बार हो गई है, लेकिन ना तो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ना कहीं फंक्शन में आते हैं। तो आपको इस बिज़नेस में इन तीनों की अलग अलग संख्या निकाल के आपको इसकी अलग प्लानिंग करनी है। और आपका प्रयास होना चाहिए कि आपकी एक्टिव टीम जो है वो ग्रोथ के लिए काम करे, वो ग्रोथ के लिए काम हो। कंज्यूमर टीम जो हो वो एक्टिव बनने का प्रयास हो, बनाने का प्रयास हो। और तीसरी जो आपकी इनएक्टिव टीम है वो कम से कम कंज्यूमर बने। आपके इन प्रयासों से आपके बिज़नेस में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, दूर परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और केवल साथियों जिस्म की बात नहीं है, लोगों के दिलों तक पहुंचना है और इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है।
साथियों, इस बिज़नेस में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। उन्हें धीरे धीरे काउंसलिंग करके आपको एक रूप में, एक रंग में, एक दिशा में ढालने में थोड़ा वक्त लगता है। आप पेशेंस रखें, आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव बिजनेस में लेकर के आएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ मंथली काउंसलिंग। नंबर 1 है डेट ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग हमेशा महीने की शुरुआत 1 एंड 2 तारीख डेट को होना चाहिए। यही काउंसलिंग होती है जो आपके पूरे महीने के आउटपुट को बड़ा करती है। कई बार काउंसलिंग हम 10 तारीख को करते हैं, 15 को करते हैं, इससे आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। पॉइंट नंबर 2, फ्लो ऑफ काउंसलिंग। सफलता के लिए जितना काउंसलिंग हमें अपलाइन से लेना जरूरी है, उतना डाउनलाइन को देना भी जरूरी है। कोशिश ये करें कि पहले काउंसलिंग अपलाइन से लें और उसी के अनुरूप हम टीम को काउंसलिंग दें, ताकि पूरी टीम में एक रूपता बनी रहे। अगर हम एक दिशा में मिलकर काम करते हैं तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। जिस प्रकार से आप इस चिड़ियों को देखिए, ये चिड़िया जो है ये एरोडायनामिक पोजीशन पर काम करती हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहली चिड़िया है वो उसे हवा का दबाव पहले ज़्यादा झेलना पड़ता है, लेकिन ये चिड़िया हमेशा एक ही पोजीशन पर नहीं बनी रहती है, ये अपना स्थान बदलती रहती है, जिससे कि इनको हवा का दबाव कम सहन करना पड़ता है और ये लंबी दूरी को भी आसानी से पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इस बिज़नेस में काउंसलिंग जब भी करें तो स्ट्रक्चर को साथ में लेकर करें। इस बिज़नेस में स्ट्रक्चर का बड़ा महत्व है। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज प्लानिंग नहीं करते हैं और केवल एक ही लाइन में वर्किंग करते हैं, एक ही लाइन की प्लानिंग करते हैं, तो भविष्य में दिक्कत आ सकती है। एक ही लाइन पे काम करने पर इनकम कभी कभार आती है, लगातार नहीं आती है। तो हमेशा जब भी बड़ी प्लानिंग करना हो, टीम के सभी ग्रुपों को साथ में लेकर प्लानिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइनिंग। इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग का बड़ा महत्व है। ज्वाइनिंग आपके टीम में पिछले महीने में ज्वाइनिंग कितनी रही, हमें अब इस ज्वाइनिंग को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी संख्या को निकालें और हम उस पर काम करें। ज्वाइनिंग का मतलब, जिस प्रकार से आप जिस टीम में ज्वाइनिंग नहीं आ रही होती है, तो आपने सुना होगा कि रुका हुआ पानी हमेशा बदबू मारता है। तालाब का पानी में बदबू आती है, लेकिन नदी के पानी में कभी बदबू नहीं आती है, हमेशा ताजगी बनी रहती है। और अगर आपके बिजनेस में आप चाहते हैं कि ताजगी यानी एनर्जी लेवल बड़ा रहे, लगातार बढ़ता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी कि ज्वाइनिंग बढ़ती रहे। और आपको इसके लिए पिछले महीने जो टीम में ज्वाइनिंग आई है, उनसे हम और ज्वाइनिंग कैसे निकाल सकते हैं, उसकी प्लानिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट है टीम रिपर्चेस। आप देखें कि आपकी टीम में टीम साइज के अनुसार रिपर्चेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपकी टीम में रिपर्चेस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी टीम में ज्वाइनिंग फॉल्स आ रही है। रिपर्चेस हर महीने बढ़े, इसकी आप प्लानिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ प्लान्स ओवर। जब भी आप काउंसलिंग करें तो आप इसका ध्यान रखें कि ये आपके बिजनेस की वो कड़ी है जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करती है। बहुत ज़रूरी है कि आपकी टीम में इनकी संख्या लगातार वृद्धि होती रहे संख्या में, और इनकी वजह से बिजनेस आपका जो है वो अलग अलग शहरों में निकल के जाता है, जिससे आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में आसानी होती है। अगला पॉइंट है बिजनेस स्टेशन। हमें इस बिज़नेस की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में निकल करके आए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी टीम की नए लिस्ट में काम करें। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बिहार में अभी बारिश आई थी, बारिश से बहुत बाढ़ आई थी। आप कल्पना करें कि आपका बिज़नेस किसी अगर एक शहर पे हो और उस शहर में इस तरह का माहौल हो, तो शायद आपके बिज़नेस में इनकम कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। लेकिन वहीं मैं से कुछ साथियों को जानता हूं जो बिहार में हैं, लेकिन जिनका बिज़नेस बिहार में रुका नहीं है, बिहार से बल्कि अलग अलग राज्यों का बिज़नेस जा चुका है, और इस तरह की तकलीफ आने पर कभी उनके बिज़नेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि लगातार ये बढ़ते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग की संख्या। हमें इस बिज़नेस में ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मीटिंग की संख्या बढ़ानी चाहिए। हम देखें कि टीम में 1-to-1 होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, हॉल मीटिंग की संख्या क्या रही पिछले महीने में, और साथ ही साथ आज जो समय आ चुका है वो समय आ चुका है डिजिटल मीटिंग का। तो हमें देखें कि हमारी टीम के अंदर डिजिटल मीटिंग की संख्या क्या है। जब हम मीटिंग की संख्या में ग्रोथ करते हैं तो बिज़नेस में अपने आप ग्रोथ आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी टीम में लगातार मीटिंगों की संख्या बढ़ती रहे, और साथ ही साथ आपको यूनिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से मिलने वाले रोज़ शाम के प्रोग्राम को आप उसे अटेंड करें। अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस प्रोग्राम को अटेंड करवाएं। वर्तमान समय में कंपनी की तरफ से, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से रोज़ाना आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको प्रोडक्ट प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड बिजनेस सेमिनार्स आपको मिल रहे हैं। आप कोशिश करें कि आपकी टीम से ज़्यादा साथी इस पर अटेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी पॉइंट। आपके बिजनेस में लगातार ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके टीम में प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर लगातार बढ़ते रहें। अगर आपकी टीम के लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा हो तो बिज़नेस बढ़ने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर आपने अपनी टीम की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर आपने चालू करवाते हैं तो आपको उसका बड़ा फ़ायदा मिल पाता है। साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर की क्वालिटी कैसी है। आप उनकी क्वालिटी में लगातार विकास करते हैं, वृद्धि करते रहें, ताकि आपके बिज़नेस में एक बढ़िया माहौल मिलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम अचीवर। आपकी टीम में इनकम अचीवर लगातार बढ़ने चाहिए। आपकी टीम में जरूर देखें कि कितने लोगों को इनकम आ रही है, साथ ही साथ में कितने लोगों की इनकम में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर आपकी टीम में लोगों की इनकम अचीवर की संख्या नहीं बढ़ रही है तो आपकी भविष्य की इनकम में आपको तकलीफ आ सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहे, टीम की इनकम, और साथ में उनकी इनकम ग्रोथ करती रहे। अगर उनकी इनकम ग्रोथ करती रहती है तो आपका बिज़नेस ग्रोथ करते रहता है, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको अपनी टीम के साथ में अपने वो संगठन तैयार करना है, मजबूत संगठन जो आपको आने वाले लंबे समय तक आपको साथ दे।
तो ये सारी बातें उनकी इनकम पर डिपेंड करती है। अगला पॉइंट है टूल्स फ्लो। आपके बिजनेस में टूल्स का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें जैसे आपके बिजनेस की ग्रोथ होती जाती है वैसे उसी अनुपात में आपके बिजनेस में टूल्स का फ्लो भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इस बिज़नेस में आपके अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं और अगर आपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए टूल्स का फ्लो प्रॉपर नहीं किया तो आपकी टीम एजुकेट नहीं हो पाती है। कोई व्यक्ति बिज़नेस में अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति इसके अंदर में अलग बैकग्राउंड से आता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं। हर तरह के लोगों को हम चाहते हैं कि अगर बिज़नेस में बड़ा काम करें उनकी सोचने का तरीका, समझने का तरीका एक हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हम टूल्स को प्रमोट करें। उसके लिए हमारे पास में इस तरह के बेहतरीन टूल्स हमारे पास होते हैं। आप देख पा रहे हैं ये कंपनी के हमारे एमडी हैं कि एक शानदार किताब है चुनौती से मुकाबला, जो ये सिखाती है कि ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं होती है, हमेशा कभी धूप कभी छाँव होती है और आपकी जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, आपको उनका मुकाबला कैसे करना है। टीम में बदलाव आते हैं, उनको हमको सुधार कैसे करना है। एक बहुत शानदार शख्सियत है इंटरनेशनल लीडर शिव खेड़ा जी। इनकी एक फेमस किताब है जीत आपकी, और इस किताब से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इनकी किताबें ज़िंदगी बदलने वाली किताब होती है। ऐसी किताब को पढ़ के आप ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और साथ में ऐसे कुछ टूल्स जो आपको जो सिखाते हैं कि आप आम आदमी को व्यक्ति यहाँ पर आप आम को खास बनाते हैं, आम को एक्सपर्ट बनाते हैं। एक किताब है रोग मुक्त जीवन के लिए न्यूट्रिशन, वेलनेस न्यूट्रिशंस। इस किताब को पढ़ करके आप ज़िंदगी भर जमा रहने का साइंस जान सकते हैं और आप आम से खास बन करके इस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। चूँकि हमारा बिजनेस एक पारिवारिक बिजनेस है, नेटवर्क का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, तो इस बिजनेस में कई समय पर अलग अलग खबरें आती रहती है। कई बार खबरें अच्छी होती है और कई बार खबरें खराब होती है, कुछ नेगेटिव होती है। जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो आपको काउंसलिंग में विशेष ध्यान रखना है कि अच्छी खबरों को आपको टीम में सबके सामने चर्चा करनी है ताकि उसकी एनर्जी सबको मिले, और अगर कोई भी खराब न्यूज़ मिलती है तो उसकी चर्चा हमको वन टू वन मीटिंग में करना चाहिए, अकेले करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। अगर हमने इन बातों को ध्यान रखा तो आपके बिजनेस में बड़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। आइए साथियों, हम जब जानते हैं कि बेनिफिट ऑफ काउंसलिंग मीटिंग के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपकी टीम डिसिप्लिन रहती है। अगर आप मंथली काउंसलिंग करते हैं तो आपकी टीम अनुशासित होती है और अनुशासन के साथ में किया गया हर काम आपको बड़े परिणाम देता है। किसी भी संस्था में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मंथली काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपकी टीम में डिसिप्लिन होगा, आपकी टीम में एकजुटता होगी, जो आपके बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जाएगी साथियों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीम वर्क। इस बिज़नेस में जब आप काउंसलिंग करते हैं तो आपस में जब हम हर महीने की प्लानिंग करते हैं तो आपस में एक टीम भावना का विकास होता है, और जब टीम भावना का विकास होता है तो हम जब मिलकर काम करते हैं साथियों, उस कंडीशन पे हमारी एनर्जी फ्लो होती है आपस में, और हम आपस में एक पारिवारिक माहौल में बिज़नेस को बड़ा करते हैं। और यहाँ पे हम जब भी किसी काम को टीम वर्क साथ में करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हमारे लिए आसान हो जाते हैं। ये बेनिफिट नंबर 2 हुआ। बेनिफिट नंबर 3, टीम कोऑर्डिनेशन। अगर आप लगातार काउंसलिंग करते हैं तो टीम का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। आप कल्पना करें कि जिस टीम में टीम का कोऑर्डिनेशन ना हो वहाँ पर काम कैसा होता है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक परिवार में एक पिता ने अपने बच्चे को ये कहा कि बेटा, मैं शाम को ऑफिस से आऊँ तब तक मेरे इस पेंट को आप 3 इंच छोटा करा के ले आना। बाजू में दर्जी होता है, उससे आप छोटा करा के ले आना। बेटा बोलता है यस पापा जी चले जाते हैं। लेकिन तभी उसको अचानक क्या रहता है कि आज तो उसका मैच है, और वो धीरे से पप्पू जो होता है वो अपनी दीदी को वो बोल चले जाता है कि दीदी, मैं थोड़ा मैच में जा रहा हूँ, अगर आपको समय मिले तो आप पापा का ये पेंट 3 इंच छोटा करवा देना। और जो पप्पी होती है वो भी कहती है कि ठीक है। और लेकिन अचानक उसे ख्याल आता है कि उसे ट्यूशन में जाना है, और ट्यूशन में जाते उसको देरी हो चुकी है, तो जाते जाते अपनी मम्मी से बोल जाती है कि मम्मी, मैं जाने में लेट हो जा रही हूँ, आप पापा का पेंट को 3 इंच छोटा करवा देना। और मम्मी कहती है ठीक है, मैं करवा दूँगी। और ऐसा होता है कि पप्पू का जो मैच होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, और जल्दी मैच खत्म होने के बाद जब घर पे आता है तो देखता है कि पेंट पड़ा हुआ है उसी जगह पर जहाँ पड़ा हुआ था। वो जाता है, बाहर निकलता है और घर के बाजू की दर्जी से 3 इंच पेंट छोटा करके आ जाता है, लेकिन लाके उसी जगह पर रख देता है जहाँ पर पेंट था। अब ट्यूशन के बाद कोचिंग से पप्पी आती है, वो देखती है पेंट अभी वहीं पड़ा हुआ है, और वो भी आती है दर्जी के पास में, कहती है भैया ये पेंट 3 इंच छोटा कर दो। और फिर वो भी छोटा करके आती है, उसको वापस उसी जगह पर रख देती है। और मम्मी जो कि अपने काम से फ्री होने के बाद सब्जी लेने के लिए बाहर निकलती है, और निकलते उस पेंट को ले जाती है कि आप काम में करा देती हूँ, और वो भी उस पेंट को 3 इंच छोटा करा करके ले आती है। शाम को पापा आते हैं और देखते हैं कि जो पेंट को 3 इंच छोटा करना होता है वो पेंट 3 इंच छोटा होकर के एक फुल पेंट से हाफ पेंट बन चुका होता है। साथियों, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो आपका काम कहीं से कहीं हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। और अगर आपने अपने बिजनेस में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किया तो आपकी टीम बहुत बड़ी परफॉर्म कर सकती है, और बहुत कम एनर्जी से बहुत बड़ा काम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकस ऑन बिजनेस। जी हाँ साथियों, अगर आप रेगुलर काउंसलिंग करते हैं तो आपका टीम का फोकस लगातार बना रहता है। आपकी टीम, चूँकि इस बिज़नेस में कोई व्यक्ति पूंजी लगा के नहीं आता है,
पूंजी लगा के नहीं आता तो उनका भटकना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर आपकी काउंसलिंग प्रॉपर होती है तो आप उन्हें एक दिशा पे लेके जा रहे होते हैं और इनसे उनका फोकस बिजनेस से बना रहता है और बिजनेस के फोकस होने की वजह से उनकी अचीवमेंट लगातार निकलती रहती है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका, वो है आपका अपडेट टीम। अगर आप रेगुलर काउंसलिंग करते हैं तो आपकी टीम हमेशा अपडेट रहती है, कंपनी में होने वाले बदलाव, कंपनी में होने वाले ऑफर्स के बारे में उनको जानकारी समय समय मिलती रहती है, जिससे वो डेप्थ तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं और आपके हर ऑफर का फ़ायदा आपकी टीम पूरा ले पाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बेनिफिट है कि एनर्जेटिक टीम। अगर आपकी टीम से लगातार काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो आपकी टीम में एनर्जी का फ्लो बना रहता है, क्योंकि चूंकि जब टीम फील्ड में काम करती है तो कुछ ना कुछ समस्याएं आना जायज़ होता है, लेकिन अगर आपकी टीम की काउंसलिंग चल रही है तो उन समस्याओं के बड़ा होने के पहले ही उसका आप निराकरण कर देते हैं, जिससे टीम में निराशा का माहौल नहीं आता है और काम में लगातार तेज़ी बनी रहती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है आपका कि आपकी टीम में एनर्जी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको होता है कि विन विन फील। अगर आप लगातार काउंसलिंग करते हैं तो आपकी टीम में विन विन की फीलिंग होती है। दैट मीन्स हर महीने आपकी टीम में कुछ ना कुछ अचीवमेंट आ रहे होते हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं और जिससे टीम में एक खुशनुमा माहौल, एक विनिंग माहौल बना रहता है। तो साथियों, ये थे काउंसलिंग के बेनिफिट्स। और मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि अगर टीम का हर लक्ष्य आपके लिए है ज़रूरी तो अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ करें काउंसलिंग पूरी। अगर लगाना है टीमों में पिन का अंबार तो काउंसलिंग करें अपनी टीम से बार बार। साथियों, तो आज हमने जाना कि काउंसलिंग के बेनिफिट क्या हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग क्या होती है और मंथली काउंसलिंग मीटिंग में किन कंटेंट को हमको लेना चाहिए। तो ये सभी साथियों कोर स्टेप की 6वें नंबर के पॉइंट की जानकारी थी, जो आज हमने इन कोर के 6वें पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया आपको। और साथियों, इस बिजनेस में बड़े रिजल्ट लाने के लिए आपका काउंसलिंग का पार्ट बहुत ज़रूरी है। और आगे के बड़े कोर स्टेप को जानने के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस चैनल पर बने रहें और इसके कुछ आपने पहले के 5 पॉइंट देख रखें, कुछ पॉइंट और आने वाले हैं, तो आप इस क्रम में बने रहें। और तब तक के लिए हमें विदा।